परम रसिकाचार्य श्री चंद्रकलावतार श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज रहवासा कुंज में विराज रहे थे। श्री प्रमोदवन सीमन रंजनी वाटिका में विराज रहे थे। और उसी समय आमेर नरेश महाराजा मान सिंह महाराज जी वो काबुल की लड़ाई में जा रहा था 10,000 सेना लेकर के। तो मान सिंह जी के मन में विचार आया कि युद्ध में जा रहे हैं, पता नहीं लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, तो क्यों ना हो एक बार गुरु महाराज को आचार्य चरण को साष्टांग प्रणाम करके दंडवत करके उनसे आशीर्वाद लेकर के तब जाएं। आज भी रेवासा के पास में जगह है, उसका नाम है पड़ाव। क्या नाम है? पड़ाव, जहां मान सिंह की सेना का पड़ाव पड़ा था। सेना वहां ठहरी थी, छावनी, इसलिए उस जगह का नाम आज भी पड़ाव है। और आप तो प्रसिद्ध वाग सो प्रीति सुहत कृत करत निरंतर, अपने हाथ से ही कुंज महल की सेवा करते हैं आचार्य चरण। तो प्रियादासी लिखते हैं कि झारी के पतुआ, कुंज में सोनी सेवा करके सूखे पत्तों को झाड़ करके डलिया में फेंकने के लिए श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज बाहर आए थे। उन्होंने भीड़ भाड़ देखी तो तत्काल भीतर चले गए, बैठ गए। हम लोग भीड़ भाड़ देखते हैं तो बाहर आते हैं। अपने को आत्मनिरीक्षण करो तो हम लोग भीड़ भाड़ देख के बाहर आते हैं। और आचार्य चरण ने राजा को देखा, भीड़ भाड़ को देखा तो भीतर चले गए। हम लोग तो कहो कोई बड़ा सेठ साहूकार राजा महाराजा आवे तो कहो एयरपोर्ट तक उसकी अगवानी करने पहुंच जाएं। और यहां आमेर नरेश मान सिंह खड़ा है और आपने देखा तक नहीं, भीतर चले गए। अब देखिए मर्यादा, उस समय की मर्यादा कितनी अद्भुत है। भीतर आचार्य चरण अपनी उपासना की कुंज में विराजमान है, उस समय कोई भीतर प्रवेश नहीं करता था। आचार्य चरण बाहर विराजे तो ही दर्शन होता था, नहीं तो दर्शन नहीं होता था। भीतर चले गए, मन गए। तो मान सिंह ने कहा कि ठीक है, हम प्रतीक्षा करते हैं, हम तो दर्शन करने आए, दर्शन करके जाएंगे। तो एक याम व्यतीत हो गया। आचार्य चरण भीतर विराजे हैं और मान सिंह को प्रतीक्षा करते करते एक याम व्यतीत हो गया। एक याम कर 3 घंटे व्यतीत हो गए। तो व्यग्रता हुई कि इतना समय लग गया, अब सायंकाल हो जाएगी, फिर तो मिलना नहीं होगा, हमको आगे तक जाना है, हमको प्रस्थान भी करना है। तो श्री नाभा जी से प्रार्थना की। कुछ विशिष्ट अंतरंग शिष्य सेवक होते हैं, उनका प्रत्येक परिस्थिति में प्रवेश होता है, क्योंकि वे उस उपासना के मर्म को जानने वाले होते हैं, अंतरंग होते हैं। नाभा जी के चरण पकड़े तो नाभा जी ने कहा ठीक है, हम जाते हैं। तो वहां महाराज जी क्या हो रहा था, वहां जैसे ही गए नाभा जी, अब भगवत ऋषि जी कहते अग्रदास नाभादि सखिए सवे राम सीता की। वहां आचार्य चरण अपलक नेत्रों से श्री राघव प्रियालाल का नित्य विहार, नित्य रास का दर्शन कर रहे थे। नेत्र से प्रेमा सुधार बह रही है, सामने युगल प्रियालाल अनंत सहचर्यों के सहित प्रकट होकर के रास कर रहे हैं। अब जो अवस्था अग्र स्वामी जी की है वही अवस्था नाभा जी की है, तो वही दृश्य नाभा जी के सामने प्रकट हो। नाभा जी भी समाधि में चले गए। यही है लगी समाधि बिहार की, छुटे नहीं दिन रैन। यही है नित्य बिहार की समाधि। वो भी बैठ गए। 3 घंटा और हो गया। कितने हो गए? 2 याम हो गए। अब सूर्यास्त का समय होने को आया।
अब मान सिंह ने सोचा आखिर है क्या ऐसी चीज, वो गए तो वो नहीं आए, ये गए तो ये भी, अरे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या परिस्थिति, कुछ तो कहते, ये भी नहीं आए। अब अन्य किसी का साहस नहीं है वहां जाने का। ध्यान दें, महत्पुरुषों की सन्निधि में रहने वालों को इतना ही मर्यादित और इतना ही सावधान रहना चाहिए। ये सीखने योग्य चीज है भैया जी। ऐसी नहीं कि वो किसी भी परिस्थिति में है और घुसे चले गए। किसी विकट, किसी अवस्था में, किस भाव राज्य में है और आप कहां से उनको ले आए, क्या पता उनके अंतःकरण की स्थिति उस समय क्या है, आप थोड़ी समझ सकते हैं। तो मान सिंह ने स्वयं प्रवेश किया बड़ी विनम्रता पूर्वक। अब राजा को कौन रोके। तो मान सिंह जब वहां प्रवेश किया तो श्री प्रियालाल के श्रीअंग की दिव्य सुगंध, मकरंद वहां व्याप्त हो रहा था। वहां प्रवेश करते ही राजा मान सिंह को भी अश्रुकंप, पुलक आदि भाव जागृत हो गए। सात्विक भाव उसके शरीर में जागृत हो गए। उन सात्विक भावों से उसको लगा, सत्संगी तो था ही, आचार्य का चरणाश्रित था, तो प्रेम के पथ को समझता तो था ही। वो समझ गया मेरे जैसे रजोगुणी तमोगुणी जीव में सहसा प्रेम के लक्षण प्रकट हो गए, इसका मतलब है यहां कोई विलक्षण घटना घट रही है। उस घटना का दर्शन का मैं अधिकारी नहीं हूं, इसलिए मुझे दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ये दोनों अपलक नेत्रों से कुछ निहार रहे हैं, देख रहे हैं और प्रेमाश्रुधार बह रही है, इसका मतलब है कोई विलक्षण लीला यहां हो रही है। अब वो भी बैठ गया वहीं, उसे भी सब कुछ भूल गया, लेकिन अब तक व्यवधान नहीं हुआ, अब व्यवधान हो गया। व्यवधान का स्वरूप क्या है महाराज जी? व्यवधान की शास्त्रीय परिभाषा है विजातीयत्वम व्यवधानत्वम। अब अग्रस्वामी जी और नाभाजी सजातीय हैं। अग्रदास नाभाजी सखी है सवे राम सीता की, और दोनों की एक अवस्था है, इसलिए नाभाजी के आने से विक्षेप नहीं हुआ, क्योंकि जो अवस्था में, जिस स्वरूप में आचार्य चरण प्रतिष्ठित हैं, उसी अवस्था की अनुभूति तक पहुंचे हुए नाभाजी हैं, इसलिए वहां व्यवधान नहीं हुआ। पर अनधिकारी आया तो व्यवधान हो गया। आपको पता है श्रीवास पंडित के आंगन में महाप्रभु जी कीर्तन कर रहे थे, उस समय बंद होकर के, द्वार बंद करके कीर्तन होता था, पर एक कर्मकांडी तपस्वी अनधिकारी व्यक्ति प्रवेश कर गया, तो महाप्रभु जी ने कहा आज कीर्तन में वह आनंद नहीं आ रहा है जो प्रतिदिन आता था। ये है अधिकारी अनधिकारी का। तो अब तक तो विक्षेप श्रीमन महाप्रभु जी को, आज क्यों हुआ? क्योंकि विजातीय व्यक्ति आ गया। अब विक्षेप हुआ तो लीला तिरोहित हुई, लीला तिरोहित हुई तो ध्यान छूटा, व्याकुलता हुई, आखिर वो लीला कहां चलेगी। देखा तो सामने राजा मान सिंह चरणों में पड़ा हुआ है। तब उस वही नशा छाया हुआ था, आप बातचीत नहीं करना चाहते थे, तो क्या करें? आप लोग भी समझ लो इस संकेत को। प्रसाद मिलने का मतलब है पधारो। प्रसाद का मतलब क्या है? और नहीं तो एक ही आदमी पूरा समय खा जाएगा। आपको तो, आपके पास कितने लोग आते हैं? और महाराज यदि सबको समय देने लग जाएं तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। आए, दर्शन किया, प्रसाद ले जाओ। टटिया स्थान भले बड़े महाराज जी को हमने देखा, बड़े महाराज जी
कोई दर्शन, तुरंत इशारा करते जाओ, भजन करो, जाओ। और कोई साधु आता तो उसको जल्दी जाने नहीं दे, उसको बिठा लेते। हम जाते कभी दर्शन करने तो हमको बिठा लेते, देर तक बतलाते, प्रेम से बातचीत करते, महाराज जी की खोज खबर लेते, पहाड़ी बाबा की। और अपनी आंखों के सामने देखी हुई बात, भगत जगत आते, देखते नहीं, बातें नहीं करते, इशारा करते, हाथ में माला झोली सदा रहती, इशारा करते, दर्शन कर ले, जाओ, रहने नहीं देते। तो आचार्य चरण चाहते थे कि हम फिर से भीतर कुंज में चले जाएं, ये जाए यहां से। तब 10 केला रखे थे, आचार्य चरण ने नाभाजी के हाथ में दे दिए, बोले सबको 10-10 बांट दो। अब उनके मुंह से निकला सबको 10-10 बांट दो। और केले कितने हैं? 10। और लेने वाले प्रसाद 10,000 तो सैनिक हैं। सबको 10-10 केला बांट दिए और 10 के 10 बचे रह गए। 10,000 को 10-10 केला बांट दिए और 10 के 10 बचे रह गए, वो आचार्य चरणों में पधरा दिए। इसलिए जो नित्य विहार की समाधि है, वो योगियों की जो समाधि है, अष्टांग योगियों की जो समाधि है, उस समाधि से करोड़ों करोड़ों गुनी श्रेष्ठ है। क्योंकि वहां प्रियालाल की रसकेली की अवलोकन का सुख नहीं है, पर ये तो अति दुर्लभ है। अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।